नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके तरफ दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप घर बनवाना शुरू कर रहे हो जस्ट अपना, और उसके बाद इस गर्मी में आप अपना स्लैब कास्ट करवा रहे हो या फिर अपना कुछ भी चीज कास्ट कर, छज्जा हो गया या किचन का काउंटर हो गया, जो भी कंक्रीट से जुड़ी हुई चीजें आप कास्ट करवाने वाले हो जिसमें कंक्रीट सरिया सब चीजों का यूज हो रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा समझ जाएं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है, जैसे आजकल आप टेम्परेचर देख रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 40 45 या कई काफी जगहों पे इससे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। तो इस टेम्परेचर में अगर आप कास्टिंग करवाते हो, पीछे से कास्टिंग करवाते आते हो और कुछ ही टाइम के बाद आपको पीछे से क्रैक्स देखने को मिल जाए, सारा पैसा आपका वहीं पे बर्बाद, सारी दिक्कतें वहीं पे शुरू हो जाएंगी। और ये जो क्रैक्स होते हैं ये बड़ी दिक्कत देते हैं। क्रैक्स आप इन क्रैक्स को रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन ये क्रैक्स आप ठीक नहीं, जब तक आपको उस घर में रहोगे हमेशा आपको कुछ सालों के बाद आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा उन क्रैक्स को। तो ऐसे में आपको एक कास्टिंग करवाने टाइम पे इस गर्मी में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी अपना स्लैब कास्ट करवा रहे हो तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो कंक्रीट का जो है मटेरियल, उसका जो टेम्परेचर वो हमेशा 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। अब जो ऐसा क्यों है दोस्तों, अगर आपका एज पर आईएस कोड ये कहा गया है कि अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होता है तो आप बहुत आराम से स्लैब कास्टिंग करवा सकते हो। नहीं तो आप 35 डिग्री नहीं तो आप 35 डिग्री से अबव अगर टेम्परेचर है तो आप कास्टिंग नहीं करवाएं। इससे अगर 35 डिग्री से ऊपर अगर आपका टेम्परेचर होता है तो ऐसे में जो आपका स्लैब है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे और सारी दिक्कतें आएंगी। और ये क्रैक्स आते क्यों है, इसके कारण मैंने आपको बताया सबसे पहले कि मोर्टार जो है बहुत ज्यादा गर्मी होता है, उसमें सीमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, इस कारण ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में गर्मी है और उसके बाद आपके मोर्टार में भी गर्मी हो जाती है, जिस कारण से सीमेंट में भी गर्मी होती है, जिस कारण से और ज्यादा टेम्परेचर गेन कर जाता है। और वहीं पे आपने स्टील यूज किया हुआ है, सेटरिंग मटेरियल यूज किया हुआ है आपने स्लैब में, वो भी इस गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और जब गर्म हो जाते हैं तो ऐसे में वो स्लैब क्रैक नहीं होगी तो क्या होगा। जहां हमें बोला गया टेम्परेचर आपको 35 डिग्री से नीचे मेंटेन करके रखना है, तो आप वहां मेंटेन नहीं कर पाओगे तो वहां क्रैक्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फिर इसका आइडियल टेम्परेचर क्या है जहां ये सबसे अच्छा स्ट्रेंथ गेन करे अपना, सीमेंट हो चाहे आपका स्लैब जो तो आपका आइडियल स्ट्रेंथ गेन करे, बहुत ज्यादा मजबूती ले और सब कुछ प्रॉपर ढंग से आपके घर का हो, तो वहां पे आपका आइडियल टेम्परेचर आपका 15 से 25 डिग्री है। अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वहां पे स्लैब कास्टिंग करवाते टाइम पे अगर 15 से 25 डिग्री के बीच में है तो आपका स्लैब जो है आपका एक प्रॉपर एक अच्छा मजबूती स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल भी नहीं है कि आप गर्मी में कास्टिंग बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि दोस्तों अगर कास्टिंग रोक दोगे तो काम रुक जाएगा तो फिर आगे काम नहीं बढ़ेगा और फिर ऐसे में आपका घर का काम बीच में ही रुक जाएगा। फिर आपको वो काम एक बार रुक गया, फिर उसके बाद उसको शुरू करवाने में दोबारा बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसका लेकिन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। प्रॉपर इस टेम्परेचर में आप कास्टिंग नहीं करवा सकते दोस्तों, और ना ही आपको करवाना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे ये होता है कि आपको ठंडे पानी का यूज करना चाहिए आपको कास्टिंग के मटेरियल में। मतलब कि आप जो भी आप मोर्टार बनवा रहे हो वहां पे ठंडा पानी या फिर बर्फ का यूज कर सकते हैं उस मोर्टार में, और इस कारण से आपका जो आप मोर्टार उसका टेम्परेचर घट जाएगा और आपको जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में पहुंच जाएगा और फिर आप प्रॉपर ढंग से कास्टिंग आप करवा सकते हो फिर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी बड़े जगह का आप कास्टिंग करवाने वाले हो वहां पे आप ठंडा पानी का जुगाड़ करना बहुत बड़े तौर पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और या फिर बर्फ का जुगाड़ करना, अब मान तो कितना पानी और कितना बर्फ आप ठंडा पानी लेकर के आओगे ऐसे में, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, दूसरा सोल्यूशन इसमें ये आता है। पहला सोल्यूशन आप ठंडा पानी ठंडे बर्फ का यूज कर सकते हो, लेकिन ये बड़े एरिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका उल्टा खर्चा भी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, कि आप इसमें ठंडा पानी का बर्फ का को भी आपको उसके लिए भी आपको पैसा वैसा सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे ये आता है कि अगर आप कास्टिंग करवाने वाले हो
तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि रात में कास्टिंग करवाएं। ये 6 बजे से या 7 बजे से मैक्सिमम कोशिश कीजिए 6 बजे के बाद अगर आप कास्टिंग करवाते हो तो आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो घटने लग जाता है, और ऐसे में आप उस टाइम पे शाम के टाइम पे कास्टिंग करवा सकते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपके स्लैब को, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी और आपका टेम्परेचर वो घटता जाएगा, तो उस टाइम रात के टाइम अगर आप कास्टिंग करवाते हो तो आपके स्लैब में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जब भी आप कास्टिंग गर्मियों के टाइम में करवाने वाले हो तो कास्टिंग शुरू करने से पहले, चाहे आप पानी में बर्फ डाल के करवाएं या कोई सा भी सॉल्यूशन है, चाहे दिन में ही आप कास्टिंग करवा रहे हो, तो ऐसे में आप कास्टिंग करवाने से पहले ठंडे पानी का छिड़काव जरूर करें अपने सेटरिंग मटेरियल के ऊपर, अपने स्टील के ऊपर। इससे क्या होगा कि जो आपका स्टील जो गर्म हो रखा है या सेटरिंग मटेरियल जो आपका गर्म हो रखा है उनका टेम्परेचर घट जाएगा, वो ठंडे हो जाएंगे, आपका स्टील हो चाहे आपका सेटरिंग मटेरियल हो ठंडा हो जाएगा, और वो फिर आपके कंक्रीट को उतना हीट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आपका क्रैक्स डेवलप नहीं होंगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस गर्मी के टाइम पे अक्सर देखा गया है कि जो स्लैब कास्टिंग करवाने जाते हैं, छत की ढलाई करवाने जाते हैं, वहां पे ये क्रैक्स आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे सॉल्यूशन है, अगर आप इनको करोगे तो दोस्तों आपको गारंटेड है आपके छत पे कभी भी क्रैक्स नहीं आने वाले। तो इसलिए दोस्तों छोटे छोटे बातों से अगर आप ये सब चीजें मेंटेन कर सकते हो तो क्यों नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पर एक ही दिक्कत है, तो दिन की जगह पर रात में काम करवाना है, वहां आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर से आपको बात करनी पड़ेगी। आप रात में कास्टिंग करवाइए, 2 प्लस ज्यादा देने पड़े, लेकिन आप रात में ही कास्टिंग करवाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके स्लैब के लिए, आपके घर के लिए, आपकी घर की मजबूती के लिए। अगर वो क्रैक्स अगर आ गए तो यही क्रैक्स आपको आगे चल के सीपेज, लीकेज, छत में बहुत बड़ा डैम्पनेस, ये सब देखने के प्रॉब्लम जो आती है इन्हीं सब कारणों से आती है। हम रिपेयर करते हैं, रिपेयर कितना भी अच्छा हो, मगर रिपेयर में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, और उसके बाद सीपेज, लीकेज, डैम्पनेस की प्रॉब्लम आपकी आती ही आती है। तो इसलिए आप इन सभी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब हो जाता है कि जब आप कास्टिंग करवा रहे हो दोस्तों, तो उस टाइम पे भी एक छोटी बात का ध्यान रखें। अगर गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद आप जो आपका सेटिंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है सीमेंट का, जो आपके कंक्रीट का। तो 30 मिनट के बाद आपको लगता है कि आपका कंक्रीट पीछे से सेट होती हुई आ रही है, तो वहां पे हल्के हल्के पानी का छिड़काव, बहुत ही हल्के हल्के स्प्रिंकलर जैसे पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहे कंटिन्यू। इससे क्या होगा, आपके कंक्रीट का हाइड्रेशन रिएक्शन जो हो कंटिन्यू होता रहेगा आपके सीमेंट में, और सीमेंट ज्यादा आपको जो कंक्रीट जो है ज्यादा टेम्परेचर नहीं छोड़ेगा, क्रैक डेवलप नहीं होंगे। तो हल्का हल्का छिड़काव भी बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ के साथ करवाते रहे। हाँ, कास्टिंग खत्म हो जाने के बाद जैसे ही 1-2 घंटे के बाद आप ढंग से कंटिन्यू पानी फेंकते रहे इस गर्मी में, और क्यूरिंग का बहुत बड़ा ध्यान रखें। आप इस गर्मियों में आप चाहे प्लास्टर हो, चाहे आपका स्लैब कास्टिंग हो, चाहे आपकी दीवार हो, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से मजबूती पकड़े, आपका चाहे स्लैब हो चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लास्टर हो, तो वहां पे आप क्यूरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, तराई का इतना ध्यान रखें कि आप कम से कम 7 to 14 डेज आप प्रॉपर ढंग से आप स्लैब को क्यूर करें, मतलब बिल्कुल ढंग से पानी वेस्ट करवाएं। अगर तराई आप पूरे ढंग से करवाते हो तो आपका स्लैब में जल्दी कभी क्रैक नहीं आएगा, मजबूती वो बहुत ज्यादा गेन करेगा, चाहे आपका स्लैब हो चाहे आपका प्लास्टर हो, अगर तराई आपने प्रॉपर ढंग से करवाई तो ये छोटी सी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस गर्मी में अगर आप अपना घर बनवा रहे हो, स्लैब कास्ट करवाने वाले हो, अगर करवा चुके हो, वहां पर स्लैब में अगर क्रैक्स आ चुका है तो इसके रिपेयर ही आप रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स है, इसके अपनी वीडियोस में बहुत सारे दे चुका हूं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियो से भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, और नए हैं तो हाथ जोड़ कर लाल का बटन उसको दबा के उसको सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका हर एक सब्सक्राइब, आपका हर एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो जरूर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो।